चलो एक भजन जो है रखें क्योंकि वो टूट गया बीच में तार। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देरी किए हो। कड़ का अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ सभी गाइए। देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप इसे हैं सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है, माना अगम है अपावन कुटिल है,
कुटिल है, माना अगम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन प्रभु के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, 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 अगर नाथ देखोगे। एक बार मिलकर कह दो, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान शिव से गणों ने कहा, महाराज एक मुकुट मांग लो, कम से कम आप दूल्हे जैसे तो लगोगे। शिव जी बोले नहीं, मुकुट मांगना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा। तो फिर मुकुट की कैसे व्यवस्था करी जाए? भगवान शिव बोले, मुकुट हमारे पास है ना, ऐसा मुकुट बनाएंगे जो स्वयं हमारे पास है ना, किसी को अहंकार होगा ना किसी को ईर्ष्या होगी। जटा मुकुट, संत की जटाएं और सती की जटाएं दोनों बिखरी रहती हैं। सती की भी जटाएं बिखरी हैं और संतों की भी जटाएं बिखरी रहती हैं। जटाओं का मतलब विचार, संतों के भी विचार बिखरे रहते हैं, सती के भी विचार बिखरे रहते हैं। तो इनको इकट्ठा करके, एकत्र करके और इनको बांध दिया जाए, बांध करके उन जटाओं का मुकुट बना दिया जाए। सबके ममता, सुंदरकांड कह रहा है, इन सारी जटाओं को एकत्र करके सबके ममता ताग बटोरी, सब जटाओं को बटोर कर और मम पद बंधहि बांग बरे डोरी, भगवान के चरणों की डोरी लेकर के उसको सबको बांध दिया जाए। फिर ना ईर्ष्या होगी ना अहंकार होगा। ठीक है, चलो मुकुट तो बन गया, लेकिन मुकुट के ऊपर एक और पंखी, मोर पंखी, बोले उसको मैं जटाओं का तो मुकुट बनाया और जटाओं के मुकुट के ऊपर एक सर्प को बिठा दिया जाएगा। सर्प कौन है? काल। काल विवाह करने जाते समय हाँ ये भी ध्यान रहेगा कि काल भी हमारे साथ में है। हम दूसरे का पाणी ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको यह भी ज्ञात रहे कि हम मेरे साथ में काल भी है। मैं अपने अधीन नहीं, समय के अधीन हूं, काल के अधीन हूं, इतना भी ध्यान रहे। बागंबर, ये बताओ मुकुट बन गया, मोर पंखी भी लग गई, अब पहनोगे क्या? भगवान शिव कहते हैं बागंबर, शेर की खाल। वो तो ठीक है, लेकिन महाराज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोले बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, मेरा भेष ही ऐसा होगा जो लोग यह कहते हो कि हम भी विवाह करेंगे, हम भी विवाह करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन मुझको देखने के बाद फिर लोगों के मन में ऐसी आशा दोबारा जगे ही ना, ऐसी इच्छा ही ना हो कि हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें। तो क्या बोले, मैं बाघंबर, शेर की खाल। और शेर जब जंगल में रहता है तो अपने से बड़ा बलवान किसी और को मानता नहीं, लेकिन उस शेर की खाल को पहन करके बांधोगे किससे? बोले काल के डोरी से, सर्प से, नाग से। ब्रह्मा शिव जी के विवाह में काल का बड़ा चक्र है। खाल शेर की होगी और डोरी होगी वो सर्प की होगी। शिव जी कहना चाहते हैं भैया वो शेर अहंकार में रहने वाला, जंगल में अपने आप को बड़ा मानने वाला भी वो यह सोचे कि मेरी भी दशा ऐसी हो सकती है, उसको भी अहंकार ना आए। ठीक है, और फिर विवाह हो मुड़ जाना। सांकेतिक सूत्र तो यह है, मुड़ना बड़ा सात्विक अर्थ है। विवाह होना, मुड़ना, जीवन में मोड़ देना।
लेकिन लोग समय समय पर मुड़ जाते हैं, जगह जगह पर मुड़ जाते हैं। मुड़ने का अर्थ तो यही है कि अब हम मुड़ गए, जिस पथ पर चल रहे थे, जिस राग में, जिस संग में, जिस संगत में चल रहे थे, वहां से अब थोड़े मुड़ गए। और फिर एक संत तो दूसरा अर्थ निकालते हैं, मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। पर वास्तविक अर्थ तो मुड़ना है। भगवान शिव कह रहे हैं मेरा भेष जो होगा वो अलग होगा, मुझे किसी विष्णु की आवश्यकता नहीं है। और शिवजी जैसा कोई दूल्हा शायद न पहले हुआ न है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, कुंडल कंगन पहरे प्याला, तन विभूति पटके हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। शंकर जी बताते हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर भी तो भस्म ही होना है। गणों ने पूछा, मुकुट ले लिया, बागंबर ले लिया और सारी वस्तुएं आपको मिल गई, लेकिन जब विवाह दूल्हा जाता है तो उसका ओवटन होता है, हल्दी लगाई जाती है, तो इसका कोई प्रयोग है? भगवान शिव कहते हैं कि जाओ शमशान से ताजी भस्म ले आओ। भस्म लगा करके कोई विवाह करने जाता है? बोले हम हैं ना, हम जाते हैं, हम जाएंगे। और फिर शिवजी कहते हैं हल्दी काम वर्धक है, भस्म काम नाशक है, क्योंकि शिवजी काम नाशक के प्रतीक हैं। और क्यों भरोसा है भगवान शिव को भस्म पर? मुर्दे को लिए लोग जा रहे हैं, पीछे वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। शिवजी को ये टोली दिखी, सोचने लगे ये तो हमारे दल के लोग हैं, हम भी राम नाम जपते हैं और ये भी राम नाम जप रहे हैं, शायद मरने वाला बड़ा अच्छा होगा जो लोग इसके पीछे ऐसा बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पीछे पीछे गए, पहुंचे शमशान में, लोगों ने चिता लगाई, शरीर रखा, अग्नि दी, बस लोगों का भाव बदल गया। पहले आए थे तो राम नाम सत्य कह रहे थे, और वहां पहुंचने के बाद, उसको जलाने के बाद सब अपने काम में लग गए। शिव जी बोले ये तो दल बदलू हैं, आए थे तो राम नाम सत्य कह रहे थे, इधर ये जल रहा है और इधर यहां बैठ करके बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो दल बदलू हैं। शायद ऐसा लगता है कि जो मरने वाला था वही अच्छा था, इसलिए भगवान शिव उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं कि ये मेरे साथ है, मैं भी राम नाम का प्रचार करता हूं और ये भी राम नाम का प्रचार करता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हल्दी काम वर्धक है और भस्म काम नाशक है, क्योंकि शंकर जी काम नाशक के प्रतीक हैं। और फिर कहते भी हैं एक ना एक दिन शरीर भस्म तो होना ही है, क्यों ना इस शरीर पर भस्म ही लगा ली जाए। किसी जगह तो ऐसी मान्यता है कि जहां गिद्ध और कोए को शरीर रख दिया जाता है, कहीं ऐसी मान्यता है कि अग्नि में जलाया जाता है, कहीं ऐसी मान्यता है जहां बहाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जलाया जाता है। तो भगवान शिव उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लेते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत
गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा नयन तीरे उपवीत भुजंगा शशि ललाट सुंदर शिर गंगा शशि ललाट सुंदर श्री गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। इस प्रकार भगवान शिव का श्रृंगार। बारात सज धज करके तैयार हो गई। शिव जी तैयार हो गए। सिर पर जटाओं का मुकुट, उसके ऊपर एक सर्प बैठा दिया, हाथ में कंगन की जगह सर्प लपेट दिए गए, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिए गए और कमर में बाघंबर बंधी है, सर्प से नाड़ा बंधा है और पैरों में पायल की जगह यानी कि कड़ों की जगह सर्प लपेट दिए गए हैं और नंदी तैयार है ले जाने के लिए। नंदी सीधा खड़ा है, भगवान भोलेनाथ को उल्टा बैठाया गया है। नंदी की तरफ मुंह करके नहीं, पीछे की तरफ मुंह करके भगवान शिव बैठे हैं। नंदी का मुंह आगे है, भगवान शिव का मुंह पीछे है। क्यों? किसी ने पूछा, अरे आज सीधे तो बैठो। अरे मैं पार्वती को ब्याहने जा रहे हो, कम से कम सीधे तो बैठो। नहीं, बोले सीधे क्यों बैठे? अरे जब पीछे विष्णु है तो विष्णु का चेहरा देखते हुए जाएंगे, विष्णु की तरफ पीठ होगी तो ऐसा विवाह तो करना बेकार है। नहीं, पीछे मुंह कर लिया। बारात सज धज करके तैयार हो गई। अब कैलाश पर्वत से आगे बढ़ रही है। बाकी सब देवता नाच गाने में मगन है, अपने अपने में मगन है। देवताओं ने सोचा कि शिवजी का समाज तो दिगंबर है और देवताओं का समाज पीतांबर है। 3 प्रकार के समाज हैं शिवजी की बारात में, दिगंबर, पीतांबर और श्वेतांबर। ब्रह्मा के समाज में सभी सफेद वाले, विष्णु के समाज में पीले वाले और शिवजी के समाज में घसड़ पसड़ सब भरे हुए हैं। क्योंकि विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा में आंच आ रही है। अब ये तीनों समाजों का आपस में मेल नहीं बैठता है। सफेद कुर्ता वाले पीले वाले में चले जाए तो परेशानी, और दोनों मिलकर के अगर उधर चले जाए शिवजी वाले में तो परेशानी, और शिवजी वाला अगर कोई इधर आ जाए तो और ज्यादा मुश्किल। किसी ने विष्णु से जाकर के कहा, महाराज ये बात जम नहीं रही है, क्या किया जाए? ब्रह्मा ने कहा, एक काम करो, सब अपना अपना समाज अलग अलग कर लो। अभी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शिव अपना समाज लेकर, वरुण अपना समाज लेकर, कुबेर अपना समाज लेकर, इंद्र अपना समाज लेकर, विष्णु अपना समाज लेकर, ब्रह्मा अपना समाज लेकर सब अलग अलग हो जाओ। जब सब अलग अलग हो जाओगे तो बाद में शिव जी को कहना नहीं पड़ेगा, शिव जी अपने आप अकेले हो जाएंगे। और जब अकेले अपने आप हो जाएंगे तो शिव जी समझ जाएंगे शायद हमें संग ले जाने की इच्छा नहीं है। ऐसा करो, सब अलग अलग समाज को कर लो। एक बोला, एक काम ना करो, शिव जी से ही कह दो कि तुम अलग हो जाओ। ब्रह्मा बोले, शिव जी से ऐसा कह दिया, मान लो उन्होंने कह दिया मुझे विवाह नहीं करना, तो तुम ही कर आओ विवाह, तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा दूर चलने के बाद। ठीक है। बारात सज धज करके तैयार हुई, देवता लोग साथ में हुए, कैलाश पर्वत से चलने लगे। जैसे ही चले हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भृंगराज कपि गरजे उभारी। भृंगी को बुला लिया, नंदी तो है ही, भृंगी को और बुलाया, तुम मेरे पास रहो। विष्णु का कोई पता नहीं कब चालाकी कर जाएं, ब्रह्मा का कोई पता नहीं कब कहां जाकर के बैठ जाएं, तुम मेरे साथ रहोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। भृंगी को साथ में ले लिया।
धीरे धीरे चल रहे हैं। अब गाइए। अरे पहुंचे भोला की बरतिया, तैयार हैं बारात में सब? हो हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी। ताली बजा कर गाइए जय हो। आगे आगे मुदित देव गण पाहन विविध विराजे। आगे आगे मुकुट देव गणवाहन विरज विराजे। अरे आगे आगे मुदित देव गण पाहन विविध विराजे। आगे आगे मुदित देव गणवाहन विरज विराजे। और पीछे शिव जी अशुभ भेष में, पीछे शिव जी अशुभ भेष में, विकट बराती साजे। पीछे शिव जी अशुभ भेष में, निकट बराती साजे। देख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। पहुँची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। ओ पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। बोल भोले बाबा की। राम विवाह में सगुन सगुन भय असगुन दूर भगाए। राम विवाह में सगुन सगुन भई असगुन दूर भगाए। राम विवाह में सगुन सगुन भय असगुन दूर भगाए। राम विवाह में सगुन सगुन भई असगुन दूर भगाए। और शिव विवाह में बने बराती, शिव विवाह में बने बराते असगुन सब रही आए। शिव विवाह में बने बराते असगुन सब ही आए। यह है कौन नगर की बतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। अरे पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुँचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जय हो।
की बरतिया हिमाचल नगरी पहुँचे भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल। और नाचे गावे बांध बजावे, नाचे गावे नान बजावे दह दह गहरे ताल, नाचे गावे बांध बजावे दह दह गहरे ताल। और जिनकी अजब अजब सुरतिया हिमाचल नगरी पहुंची भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ताली बजा कर गाइए जय हो बोल भोले बाबा की। हरि बोल। लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने, लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने, लूले लंगड़े अंधे कुबड़े गूंगे बहरे काने, लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने। और हर हर बम बम बोले उछले, हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने, हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने। यह है भौचकगढ़ की बतिया हिमाचल नगरी पहुंची भोला की नगरिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी अरे हिमाचल नगरी। ओ पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे बाबा की नगरिया हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी अरे हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। अरे हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी अरे हिमाचल नगरी। ओ पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ पहुंची बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंचे बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। धीरे धीरे बारात चल रही है, हिमाचल नगरी पहुंच रही है। अब बारी आई समाज की कि बारात जिस नगर में जिस गांव में होकर के जाती है लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ये दुल्हा ऐसा है, शुरुआत भी इसी से हुई और समाप्ति भी इसी पर हुई है, न पहले हुआ न बाद में हुआ ऐसा कोई दूल्हा। लेकिन भगवान शिव नंदी पर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा भाई अब समाज अलग अलग कर दिया जाए। कुबेर, वरुण, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सब अपने अपने समाज को अलग कर लो। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान की प्रतिष्ठा में आंच आ रही है
और देवताओं को तो यही है, सोच रहे हैं कि पहले स्वागत हमारा हो जाएगा, बाद में शिव जी का जो होना हो सो होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सब व्यवस्था के नाम पर अलग अलग हो गए। इंद्र अपना समाज लेकर, वरुण अपना समाज लेकर, कुबेर अपना समाज लेकर, विष्णु अपना समाज लेकर, ब्रह्मा अपना समाज लेकर, सब अलग अलग हो गए। अब क्या बोले, शंकर जी अकेले पड़ गए हैं। शंकर जी ने भृंगी को बुलाया और कहा कि दुनिया में जितने भी भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दे दिया जाए। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया। बोले तुम्हारे पिता का विवाह हो रहा है, देवों के देव महादेव चंद्रशेखर का विवाह हो रहा है। मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया, सब भूत प्रेत आ गए, कुछ पावन कुछ अपावन, कोई खून पी रहा है, कोई गंगा जल पी रहा है। जितने भी आए भगवान शिव ने बड़ा सम्मान किया सबका। शिव जी सिखावन देते हैं कि तुम चाहे सजल हो निर्मल हो, पावन हो अपावन हो, पवित्र हो अपवित्र हो, जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो। मैं ये नहीं देखता कि तुम कैसे हो, ये देखता हूं कैसे मेरे पास आ गए, केवल यह देखता हूं। भगवान शिव ने सबको स्वीकार किया। अब शिव जी की बारात कैसी हो गई है, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक बेविध होत मग जाता। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। सुंदर गीत गाए जाने लगे, भूत प्रेत अपनी भाषा में गा रहे हैं। शिव जी खुश होकर नंदी पर बैठ करके अपना डमरू बजा रहे हैं। देवता मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं क्या सुंदर जमी है बारात, क्या सुंदर जमी है बारात। बाबा जी प्रसंग बदल रहे हैं। इधर हिमांचल राजा ने सुंदर मंडप की रचना की है, पूरा गांव सजाया हुआ है। पूरे गांव में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी पार्वती ने इतनी तपस्या की है, न जाने दुल्हा कितना सुंदर होगा। नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई। पुरखर भर शोभा अधिकाई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई। पूरा गांव सजाया गया, बारात के सम्मान के लिए तैयार है, निकल आया। पहले ऐसा ही था, गांव में बारात आए तो कुछ बुजुर्ग लोग नाश्ता लेकर अगवानी करने के लिए गांव के बाहर पहुंच जाएं, वहां बारात को ठहराया जाए, रुकाया जाए, कुछ समय विश्राम दिया जाए, वहां नाश्ता भी मिले। अब तो कम है, यहाँ पर 2-4 नाश्ता तो हम चाट गए जो है। हाँ, अब तो कम है, क्योंकि गांव से बाहर जो सरकारी स्कूल था वो गांव से बाहर ही रहता है, नहीं तो वहीं जो है बाल यानी दूध वाली वो कैन, बा में शरबत और खलता में जो है लड्डू और समोसा, एक एक को पकड़ाते जाओ है वो। तो 2-4 तो हमने भी खाए। तो ऐसा ही था, अगवानी के लिए बारात के कुछ बुजुर्ग लोग वहां पहुंच जाते थे, स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। पूरा गांव सम्मान के लिए बाहर आ गया, निकल आया है। देवताओं ने सोचा कि उनके समाज को अगर आगे रख दिया जाएगा तो जितने लोग सम्मान में आएंगे सब भाग जाएंगे शिव जी को देखकर, और हमारा शिव जी का अपमान होगा, फिर हमारा सम्मान कौन करेगा। तो एक काम कर दिया जाए कि शिव जी का समाज पीछे रख दिया जाए और अपना समाज आगे कर लिया जाए।
हमारा जब सम्मान हो जाएगा बाद में शिव जी का जो होना होगा सो होता रहेगा। तो सबसे आगे भगवान विष्णु नगर में बारात प्रवेश की, विष्णु का समाज आया। विष्णु को देख करके लोग दांतों तले उंगली दबा गए, एक दूसरे से कहने लगे हिमांचल है तो बूढ़ा, लेकिन बेटी के लिए जो वर ढूंढा है वो वास्तविक देखने योग्य है। क्या सुंदर रूप है। रहा नहीं गया, लोगों ने पूछा क्या दूल्हे महाराज हो आप? विष्णु बोले नहीं नहीं, आप गलत समझ गए, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं, दूल्हा तो बहुत पीछे है। लोग और प्रसन्न हो गए कि जब पार्वती के पति की बारात में जब बाराती इतने सुंदर आए हैं तो दूल्हे का तो कहना ही क्या होगा। सम्मान दिया गया, आसन दिया, विराजिए, भगवान विष्णु विराजे। इंद्र का समाज आया, सम्मान दिया। वरुण का समाज आया, सम्मान दिया। ब्रह्मा का समाज आया, सम्मान दिया। कुबेर का समाज आया, सम्मान दिया। अब शिव जी का समाज, शिव समाज जब देखन लागे, बेडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही शिव जी का समाज आया, क्या कहें, भूत प्रेतों की एकदम ऐसी आ रही है जैसे भीड़ भाड़ हो, जो सबको लपेटती हुई चली आए, ऐसा समाज। लेकिन जो देख रहा है वो आगे आकर के लोगों से यही कह रहा है, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। दोनों हाथ खोलो और ताली बजा करके बोलो, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। लोगों ने पूछा कि ऐसे गिरते पड़ते क्यों आ रहे हो, क्या बात है, कुछ अजीब देख लिया? कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ओ बोलो बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। ओ बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, बोलो बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। बाप रे बाप, बोलो बाप रे बाप। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्या देखा? अरे बोले देखने की बात कर रहे हो, इतने भयंकर नाग और इतने भूत प्रेत, कैसे भूत प्रेत हैं? बोले पूछो मत, जो देखे वो रहे ना, वो जिंदा ना रहे, ऐसी बारात? बोले हाँ। अरे बोले यकीन नहीं होता तो तुम्हारे पास आएगी तब देख लेना, ऐसी भयंकर बात है। लेकिन भूत प्रेतों का तो कहना ही का, एकदम ऐसा गांव की ओर जमावड़ा जैसा, धूल जैसे उड़ती हुई आ रही हो, ऐसा आ रहा है। लोगों ने पूछा कैसा है, बारात है कैसी? बोले पूछने को कुछ है ही नहीं। भूत कैसे हैं? बोले किसी के पैर हैं, किसी के पैर है ही नहीं, किसी के न पैर है न मुंड है, केवल इतना ही हिस्सा है। क्या बताएं, लेकिन बड़ी भयंकर बारात है। क्या बारात के बारे में वर्णन करूं? लोगों ने देखा शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। यानी कि हिमांचल गांव के लोग शिवजी के समाज को देख करके भागने लगे और जाकर के घरों में छिपने लगे। किसी के बच्चों ने, माँ बाप ने पूछा क्यों भागते हुए गिरते हुए क्यों आ रहे हो? बाप रे बाप, बारात है या यमराज की पलटन? इतनी दौड़ धूम मच गई।
इतनी भगदड़ मच गई, लोग घरों में जाकर के छिपने लगे। शंकर जी ने भृंगी को कहा, क्या इस गांव में यही रिवाज है कि दूल्हे को देख करके लोग भाग जाए? भृंगी बोला, महाराज रिवाज तो अलग है, लेकिन जहां आप बारात लेकर के जाते हो वहां रिवाज फिर बनाना पड़ता है, ये बन जाता है। शिव जी का अपमान हुआ लेकिन कोई असर नहीं। शिव जी बोले, हमें सम्मान से क्या लेना देना। सबको समझाया गया। शिव जी मंडप द्वार पर पहुंचे। महारानी मैना सुंदर दिव्य आरती सवार करके मंडप द्वार पर लाती हैं। साथ में सखियां आई हैं। गोसाई जी कह रहे हैं, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, तब लह और भया हूं विसेखा। भगवान शिव को देख करके मैना भी गिर गई, आरती भी गिर गई। मैना को मूर्छा आ गई। देवताओं ने शिव जी से पूछा, ये ऐसी भयंकर बारात क्यों बनाई? शिव जी बोले, मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन इसलिए बनाई। मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांति निहासी, याद ही हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खांसी। धाय धसे घर में सब ही गए भूल गुमान, छली बुधनासी। हापत कांपत झापत नैन, भजे मन में सब हर अविनाशी। विष्णु बोले, ये ऐसी बारात क्यों बनाई? बोले, इसलिए बनाई कि जब जीजा आए ससुराल में लोग मजाक करते हैं, लेकिन अब ऐसी बारात मैंने इसलिए बनाई कि अब ये कोई भी मुझसे मजाक नहीं करेगा। मजाक की तो चलती क्या, मेरे पास तक नहीं आएगा, और फिर मुझको देख करके ये मेरे ही नाम का उच्चारण करेंगे, मेरे नाम को ही गाएंगे। इसलिए इतने में शिव जी ने कहा, चलो पहुंच करके आराम करें। मैना की मूर्छा उतरी, बेटी को गोद में लेकर के रोने लगी। कहने लगी, हे संग की सहेलियों, ये गीत बांध बंद करो, कलश को उठाओ, ब्याह मंडप बिगाड़ दो। चूल्हा चक्की चौका चंदन, चांदनी चंदोवा चारो, मूंगा मुतियन के बिरछी चौक को बिगाड़ दो। आग लगे नारद से अगुआ की नारदी में, विधि के विधान लिखे कागज सब फाड़ दो। बरे को बारात को भगावो, फटकार बेगो, होवे न विवाह कुंडा मार के बाड़ लो। होवे न विवाह कुंडा मार के बाड़ लो। बोले, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बेटी का विवाह इस शिव के साथ में नहीं होने दूंगी। माता मैना जिद करने लगी, लेकिन उसी समय नारद जी का आगमन होता है। पार्वती कहती है, मां तुम चिंता क्यों करती हो? अरे ये शिव के करने से नहीं, ये तो मेरे भाग्य से ही है, और जो है वो पूरा होगा। नारद जी आए, समझाने लगे माता मैना को। कहने लगे, रानी जो तुम्हारी जो बेटी है ये आदि शक्ति है, ये पार्वती साक्षात जगदम्बा है, और शिव ये योगेश्वर हैं। मतलब तो ये हुआ कि शिवजी द्वार पर खड़े हैं और जगदम्बा भवानी हमारे घर में है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। यानी कि घर में शक्ति होती है और द्वार पर शिव रहते हैं, लेकिन नारद जैसा संत जब तक हमें आकर के नहीं समझाएगा तब तक हमें भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए तो गुरु और संतों की बड़ी जरूरत है। सारे गांव में प्रसन्नता फैल गई। पुनः दोबारा रसोई तैयार की गई।
हिमांचल राजा ने सबको भोजन कराया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाइए और गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी लाला बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। संतन के संग हंस बनोगे। 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 खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा कर गाइए जय हो। हंसा की गति हंसा जाने। 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 और कहा जाने और कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सा में बहुत दिन सोए। 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 गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। माता मैना को भरोसा हो गया क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भगवान भोलेनाथ विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं होंगे तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। हिमांचल राजा को सूचना मिली, रसोई तैयार कराई गई, सबको भोजन कराया गया। मुहूर्त निकला, शिवजी को मंडप द्वार पर लाया गया। शिवजी मंडप द्वार पर आए हैं तो सबने स्वागत सत्कार किया शिवजी का। शिवजी को सोने के सिंहासन पर आरूढ़ करके भगवान को बैठा करके देवता ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगे। हिमांचल राजा को सूचना मिली कि अपनी बेटी को भगवान शिव के समर्पित करने का समय आ गया है। जैसे ही सखियां
मां पार्वती को ला रही हैं तो गोस्वामी जी लेखनी को छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी मां पार्वती के और मां जानकी के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बाबा याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भैया इसलिए नहीं कर रहे हैं वर्णन क्योंकि मर्यादा आ गई है। मां पार्वती और मां जानकी तो मां हैं और मां के सौंदर्य का वर्णन पुत्र नहीं कर सकता है, बेटा नहीं कर सकता है। कलम रुक गई है। आचार्यों के कहने पर भवानी ने जगह ली है। ब्राह्मणों के कहे अनुसार हिमांचल राजा शिवजी के चरणों को धोते हैं। हिमांचल ने हाथ में दर्भ का तिनका लेकर के और अपनी बेटी उमा का हाथ लेकर के वेद मंत्रों के बीच महाराज कन्या दान कर रहे हैं। कन्या किसी को सौंप देना ही निष्कामता है, निष्काम भक्ति है। देवता पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगा है। भगवान श्री आदि गणेश जी की पूजा हुई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष लगन विधि का आरंभ हुआ है। जो भूतगण थे वो भगवान शिव को वहीं छोड़ करके और भगवान शिव के चरणों में वंदन करके अपने जहां से आए थे वहीं के लिए प्रस्थान कर गए। भृंगी ने कहा महाराज मेरे लिए कोई कार्य हो तो मुझको बताओ। भगवान शिव ने आशीष दे दिया, नहीं। भृंगी चले गए। अब केवल भगवान शिव के भूतगण जो साथ हमेशा रहते हैं और नंदी ये वहां रुके हैं। बाकी अन्य देवता, बाकी सबको विदा किया। वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा है, जय जयकार होने लगा है। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दो, बोलिए शंकर भगवान की जो करते रहोगे। शिव जी पार्वती का जो है तिलक करो। जो करते रहो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे कोई काम जो भी जो है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम शिव जी नहीं कर दो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं।
जो गौरा पूजन निमित्त जो भी तिलक करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे। हाँ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, ओ करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा वो रत्न धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हाँ, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना। अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो शोध अंतः करण धीरे धीरे, करो शोध अंतः करण धीरे धीरे। हाँ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
भजन धीरे धीरे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय सभी गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओ बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अब उतार दूं जो है